और कितना साफ है ये पानी। ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, बिल्कुल आर पार जाने वाला पानी है ये। और आसानी से इसे पीकर जो है आसानी से इसे पिया जा सकता है, इसका आचमन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं सौम्या और इस वक्त हम गंगा के किनारे नहीं बल्कि गंगा के बीच में मौजूद हैं। दिखाइए दोनों ओर की तस्वीरें। ये जो लहरें आप नीचे देख रहे हैं, ये गंगा की साफ स्वच्छ यमुना की गंगा की लहरें हैं, जो आप अन्य जगहों पर नहीं देख पाएंगे। लेकिन हम इस वक्त क्योंकि बिहार में मौजूद हैं, तो यहाँ पे किस तरीके से जो है ये पानी की लहरें चल रही है, देखिए और महसूस करिए कि आखिर प्रकृति कितनी सुंदर है। एक ओर की तस्वीर आपको यमुना की नजर आएगी, दूसरी ओर की ये तस्वीर जो गंगा के पानी की है। गंगा का जल जो इतना अधिक स्वच्छ है कि इसे आसानी से इसमें स्नान किया जा सकता है, इसमें आचमन किया जा सकता है, और अगर थोड़ा बहुत इसे उबाल दिया जाए तो आसानी से इसे पिया भी जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर है यमुना का पानी, जिसे कि कभी भी कितना भी आप उबाल दे उसे पीना मुश्किल है। तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से यहाँ के चारों ओर आपको हरियाली नजर आएगी। हरियाली के बीचों बीच ये नदी, उस ओर वहां आपको पुल नजर आएगा, जिस पुल से बिहार की जनता भीड़ की तरह छोटे मोटे जो जाम है, ट्रैफिक है, इस सब में फंसी हुई निकलती है। जहां पर आकर लोग सावन के सोमवारों में जल भरते हैं और यहाँ से जाकर बाबा गरीबनाथ को चढ़ाते हैं। इसकी मान्यता अपने ही स्तर पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये नदी एक कहानी है, कहानी कि माँ यमुना और माँ गंगा एक ही कोख से जन्मी दो बहनें हैं, जो पर्वतराज की पुत्री थी, पर्वतराज हिमावन की, और मैनावती जो उनकी माता थी, उनकी दोनों पुत्रियां थी, जिनकी बहन खुद माँ पार्वती है। तो सोचिए कि इस जल की महिमा कितनी अधिक जो है बढ़ जाती है। जरा जूम करके दिखाइए कि आखिर ये पानी कितना अधिक स्वच्छ है और कितना साफ है ये पानी। ये आपको ट्रांसपेरेंट नजर आएगा, बिल्कुल आर पार जाने वाला पानी है ये। और आसानी से इसे पीकर जो है आसानी से इसे पिया जा सकता है, इसका आचमन किया जा सकता है, और इसकी जो महिमा है वो बखाने नहीं बखानी जा सकती। सबसे अहम चीज कि आखिर ये इतनी स्वच्छ कैसे है। क्या इसमें कोई गंदगी नहीं डालता, क्या इसमें कोई पॉलिथीन नहीं डालता, क्या इसमें कोई ट्रीटमेंट होता है? तो आप बिल्कुल गलत हैं। इसमें किसी तरीके का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। बांस की चीजें हैं, आपको नजर आएंगी। इसमें पानी के अंदर जो है आपको पानी का सतह बिल्कुल साफ नजर आएगा, और चारों ओर दोनों ओर जो है आपको हरियाली नजर आएगी। इस ओर देखिए किस तरीके से घाट जो है ये बनाए जा रहे हैं। माँ गंगा का आने वाला ये पानी जो है, यहाँ पर छठ घाट तैयार किया जाता है। छठ घाट इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि छठ आने वाले हैं, और ऐसे में छठ की तैयारियों को लेकर बिहार में काफी पहले से तैयारियां शुरू हो जाती है। आने वाले छठ के साथ ही बिहार में चुनाव आने हैं। ऐसे में चुनाव के वक्त सरकारें अपने अपने मुद्दे लेकर पहुंचती है। मुद्दे ये कि आखिर हमने जनता को क्या दिया और जनता हमसे किन मुद्दों पर खुश है। तो अब देखिए कि जनता को खुश करने के लिए अभी से घाट बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। छठ घाट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छठ एक खुद में बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत बड़ी संस्कृति है। बिहार की एक बहुत बड़ी परंपरा है। बिहार की जो है वो संजोई हुई आस्था है, जिसे आज भी उतनी ही मान्यता से न सिर्फ बिहार में बल्कि अलग अलग देशों में रहने वाले बिहारी भी बड़े प्रेम से मनाते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है ये आपको नजर आएगा। जरा जूम करके दिखाइए कि कैसे तस्वीरें हैं, जहाँ पर किनारे जो है तैयार किए जा रहे हैं इसके, और उस ओर जो है स्लोपिंग का काम हो रहा है। स्लोपिंग यानी कि जो जमीनी स्तर है उसको प्लेन किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, ताकि इसके बाद जो है यहाँ पर आने वाले लोगों को आसानी से नीचे उतरने में बने। सीढ़ियां बनाई जाएंगी ताकि घाट पे जो है एक एक करके लोग आते हैं, अपने अड़ग रखते हैं, नीचे पानी में उतरकर पूरी आस्था के साथ भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। लाइव भगवान की पूजा पहली बार अगर कहीं पे हुई या फिर होती आ रही है तो वो बिहार है। बिहार एक लौती जगह है जहाँ पर प्रकृति को पूजा जाता है,
और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये बात खुद योगी आदित्यनाथ से लेकर पीएम मोदी तक, देश के पीएम ने तक कही है कि बिहार में इकलौता ऐसा पर्व है जो न सिर्फ उगते सूरज की पूजा करता है बल्कि डूबते सूरज को भी अर्घ दिया जाता है, यानी उसकी भी पूजा की जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है आपको ऊपरी सतह कितनी साफ नजर आएगी। बहुत ठंडी लहरें हैं, बहुत खूबसूरत नजारा है और बहुत स्वच्छ पानी है। दिखाइए, ये पानी पूरी तरीके से जो है ट्रांसपेरेंट है और इसे आराम से पिया जा सकता है, इससे जो है आचमन किया जा सकता है, इसमें स्नान किया जा सकता है, इसमें खाना पकाया जा सकता है और इससे कोई बीमारी नहीं होगी। इस पानी को किसी भी तरीके से कोई ट्रीट नहीं किया गया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है इसका, क्योंकि ये पानी खुद में स्वच्छ है। गंगा की एक और बात है, एक और प्रकृति है। प्रकृति ये है कि साइंटिफिकली गंगा अपने आप को खुद भी साफ करती है। तो क्योंकि ये नदी जो है ये गंगा से मिलती हुई आती है, तो इसके अंदर वो क्वालिटी है कि वो अपने अंदर की बैक्टीरिया को लगभग 20 से 30% तक खुद ही मार देती है और बाकी बची हुई जो गंदगी होती है अगर हम उसे बचा कर रखें, हम उन चीजों को ना फेंके, तो ये ऐसे ही स्वच्छ हो जाएगी। उस ओर से लेकर इस ओर तक का किनारा जरा दिखाइए किस तरीके से वहां पर भी जो है काम हो रहा है। उस ओर बच्चे आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे और कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं, शांति और सुकून के लिए किनारे आते हैं नदी के। दूसरी ओर आपको जो है देखिए वहां पे कैसे जल जीव और उसके सिवा जो देखिए किस तरीके से पशु जो है वो नजर आएंगे, पक्षी नजर आएंगे। दूसरी ओर आगे जो है लंबा किनारा है, लंबा घाट है वहां, और देखिए कि किस तरह उधर जो है वहां पर लगातार काम हो रहा है। लगातार जो सीढ़ियों के लिए देखिए कैसे बोरियां भर भर के जो है कैसे करके लाइनिंग बनाई गई है। अब उन जगहों पे जो है पूरा उनसे तैयार किया जाएगा और तैयार करने के बाद जो है उसकी पूरी प्लेटिंग की जाएगी, जिसके बाद सीढ़ियां तैयार की जाएंगी। तो ऐसे में पूरे प्रोसेस के साथ यहाँ पर काम चल रहा है और सूर्य डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए आने वाले 6 महीनों में जो है जल्द ही वक्त आ जाएगा और लोग यहाँ पर इसकी पूजा करते आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर कोई पॉलिथीन फेंक कर नहीं जाता पूजा के बाद। यहाँ कोई विसर्जन की चीजें रखने के बाद झोले और कट्टे के बोरे नहीं फेंके जाते। यहाँ पर लोग अनएजुकेटेड हैं लेकिन गंदगी नहीं डाल कर जाते। यहाँ लोग अनपढ़ हैं लेकिन वो पॉलिथीन और दूध के रैपर नहीं फेंकते। यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है लेकिन यहाँ पर लोग किसी भी तरीके का कोई प्लास्टिक का बोरा, नायलॉन का बोरा और अन्य ऐसे कचरे नहीं डालकर जाते जो पानी के अंदर ना गल सके। इसलिए ये हम सभी के लिए सीख है कि आज आखिर क्या कंपैरिजन है, क्या कारण है, क्या डिफरेंस है यमुना और गंगा के बीच, यमुना और अन्य नदियों के बीच, कि आखिर इतनी अधिक गंदगी यमुना के अंदर, दिल्ली के प्रांगण के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली के बाद निकलने वाली आगरा और मथुरा वृंदावन जाने वाली यमुना में तो इस तरीके से रैपर और पन्नियां तैरती नहीं नजर आती। हमने आपको लंबे समय से सारे विजुअल, सारे किनारे, सारे घाट दिखाए हैं, आपने देखा है। अब आप खुद कंपेयर करिए, दोनों को जोड़िए, दोनों को समझिए। आखिरकार आप इसका सारांश समझ पाएंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों और कैसे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर। जय माता दी।